सबको नमस्कार। आज हम कुमारनाशान की दो खंड काव्य दुरवस्था और चंडाल भिक्षुकी इन दोनों का अध्ययन करेंगे। तो पहले देखते हैं दुरवस्था। इसका प्रकाशन जो है 1922 में ही हुआ है। समाज की दुरवस्था या बदहालत का चित्रण इस कविता में हुआ है, या कहिए भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक व राजनीतिक दुरवस्था के कारणों की पड़ताल इस काव्य के मूल में है। कवि इसके जरिए यही बताना चाहते हैं कि हमें जाति भेद या वर्ग भेद से ऊपर उठना है, अतः जाति व्यवस्था को पकड़े रहने पर राष्ट्र की अवनति ही होगी। यही चेतावनी कवि देते हैं इस कविता के जरिए। अक्सर कुमारनाशान ने अपनी कविताओं में जीवन और समाज के ज्वलंत मुद्दों को ही उठाया है। और एक बात यह है कि निम्न जाति में जन्मे कुमारों के हृदय में अछूत वर्ग की जो सामाजिक पराधीनता है, इसकी बरक्स एक प्रकार से प्रतिरोध या आक्रोश होना स्वाभाविक ही है। इसके लिए एक मिसाल है यह काव्य। और दो कविताएं हैं, इसमें भी इसी बात का ही उल्लेख हुआ है, जैसे कि वृत्तीय कुटिड़ विचारम, एक ईरव बालक के विचार 1909 में प्रकाशित है, और फिर 1919 में प्रकाशित उनका काव्य है एक सिंहनाद। इन दोनों काव्यों में इस तरह समाज की जो सड़ीगली मान्यताओं के ऊपर कुठाराघात करने का प्रयास जो है कुमारनाशान के जरिए हुआ है। जो भी हो, ये काव्य जो है इसमें उच्च कुल की जो नारी यानी कि सावित्री तथा निम्न कुल के चातन के बीच में होने वाले प्रेम संबंध, तदनुरूप उनका जो वैवाहिक जीवन, इन सभी का अंकन करके तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था पर हस्तक्षेप करना कवि ने चाहा है। तो यहाँ एक प्रकार से वे बताते हैं कि जो हमारा जो समाज जो है वर्ग भेद पर अधिष्ठित है, और इस तरह के समाज से मुक्ति वे पाना चाहते हैं। और वे बताते हैं कि सावित्री और चातन के बीच का जो प्रेम संबंध कोई भी जाति पांति, आचार विचार और रहन सहन इसमें बाधा नहीं डाल सकते। तो इसी बात का भी एहसास इस काव्य में हुआ है। तो देखिएगा, सामाजिक तथा युगीन प्रतिबद्धता से प्रेरित होकर आशान ने दुरवस्था की रचना की थी। तो समाज दुराचारों से जकड़ा हुआ था, मानव दो वर्गों में विभक्त हो गया था, सवर्ण और अवर्ण। समाज में व्याप्त जाति चिंता पर आघात करना ही कवि का उद्देश्य रहा है। उन दिनों जाति भेद ने जो है इतना भीषण रूप धारण किया था कि कुलीन वर्ग नीच जाति के लोगों की ओर देखते ही नहीं थे, अशुभ माना जाता था। सवर्ण जब सुख और चैन का जीवन बिता रहे थे, तब अवर्ण जो है शापग्रस्त जीवन बिता रहे थे। तो कवि एक स्वयं इन सभी दुराचारों का शिकार था, और उनकी वेदना जो है इस काव्य में अभिव्यक्त हुआ है। उदाहरणार्थ देखिएगा, वे बताते हैं, यत्र पेरुमाक्कल शंकराचार्यन्मार एत्रयो तुंजन्मार कुंजन्मारुम क्रूरयाम जादियाल नूनमलसिप्पोई केरल माता वे निन वयट्टिल। देखिए, ये बताते हैं कवि, हे केरल माता, आपकी खोग में न जाने कितने शंकराचार्यों, पेरुमाक्कलों, कुंजों तथा तुंजों की मृत्यु जो है जाति भेद की वजह से हो गई। केरल में उस समय जो है हिंदू मुस्लिम संघर्ष भी जोरों पर था। आशान ने इस संघर्ष को भी अपने काव्य के लिए पृष्ठभूमि बनाया, इसी संघर्ष को ही। तो आज भी हम देखते हैं कि इसमें कोई भी बदलाव तो नहीं आया है, लेकिन कवि चाहते हैं बदलाव। तत्कालीन दुरवस्था से समाज की रक्षा के लिए कवि विद्रोह का स्वर अपना लेते हैं। हमेशा हर काल में ऐसा ही होता है, लेकिन समाज में बदलाव तो नहीं हो रहा है। तो इसलिए तो कवि बताते हैं, वे पूछते हैं जैसे कि माटुविन चट्टंगले स्वयं अल्लेंगिल माटु मधुगले निंगले तान। तो हमेशा साहित्यकार सच्चे बदलाव के पक्षधर होते हैं।
समाज की जो सड़ीगली मान्यताएं हैं, जो अंधविश्वास है, जो अनाचार है और जो कुछ रूढ़िग्रस्त मान्यताएं हैं जो समाज के लिए अनावश्यक है, ऐसी बातों को समाज से हमेशा के लिए दरकिनार करना है, यही कवि चाहते हैं। तो वे बताते हैं नियमों को बदल दो, नहीं वे तो क्या है तुम्हें ही बदल देंगे। तो इस तरह कवि उच्च ब्राह्मण कुल की एक युवती का निम्न जाति के एक युवक से जो है परिस्थितिवश अनुराग होना, इन सभी बातों का उल्लेख इसमें कुमारनाशान जी ने किया है और उनका दंपति बनकर जीना ही इस काव्य का वर्ण विषय है। तो कवि जाति चिंता से ऊपर उड़कर अपनी मानसिकता सावित्री द्वारा स्पष्ट करते हैं। उच्च वर्ग वालों को एक चेतावनी है अमुक काव्य। समाज की प्रगति को ध्यान में रखकर ही उसकी रक्षा को लक्ष्य करके ही साहित्यकार हमेशा साहित्यिक सृष्टि करते हैं और दुरवस्था जो है इसके लिए एक उत्कृष्ट उदाहरण है। आगे ही चंडाल भिक्षु में भी कवि इसी बात का ही चित्रण करते हैं। ये भी 1922 में प्रकाशित है। इसमें भी समाज की दुरवस्था का ही चित्रण हुआ है। राष्ट्रीय नवजागरण का उद्देश्य जनमानस में जागृत करना ही कवि चाहते हैं। समाज के लिए हानिकारक रूढ़िग्रस्त मान्यताएं, उन सभी को समाज से दरकिनार करना, यही कवि का मकसद रहा है। इसमें उत्तर भारत की चंडाल युवती मादंगी और गौतम बुद्ध के शिष्य आनंद के संसर्ग में आना और आत्मबोध पाना, यही कविता के मूल में है। और एक प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी ने केरल को पागल खाना पुकारा था। तो कवि भी इन ऐसी कविताओं के द्वारा एक प्रकार से चेतावनी देते हैं। और देखिए कविता को और भी स्पष्ट रूप में कवि भावुक होता है, परंतु समाज के प्रति अपने कर्तव्य को वे भूलते नहीं हैं कभी। आशान ने चंडाल भिक्षुकी की रचना भी उसी समय भी किया था जिस समय समाज में जाति संबंधी भेदभाव के कारण शिथिलता आई थी। भिन्न भिन्न जाति वाले लोगों के बीच सौहार्द की भावना जगाना कवि का लक्ष्य रहा है। वीणपूव नलिनी, यानी कि वीणपूव को हम गिरा फूल कहते हैं ना, गिरा फूल नलिनी लीला के समय का भाव कवि चंडाल भिक्षुकी में क्रांतिकारी बन गया। मादंगी नामक चंडाल युवती का बुद्ध मठ में प्रवेश ही इस कथा का मर्म है। इस कथानक के जरिए हिंदुओं की जो जाति व्यवस्था पर जो पूर्ण रूप से कठोर आघात किया है। काव्य के प्रारंभ में ग्रीष्म ऋतु के घोर ताप में तभी हुई पृथ्वी का जो चित्रण मिलता है। प्यास से विवश बुद्ध भिक्षु का चंडाल युवती मादंगी से पानी मांगकर पीना, मादंगी के मन में भिक्षु के प्रति अनुराग का जागरण होना, मादंगी का बुद्ध विहार पहुंचना, वहाँ बुद्धदेव का दर्शन होना और उसकी वासना का अंध होना आदि का चित्रण करके आगे कवि बताना चाहते हैं कि नीच जाति की नारी जब भिक्षुणी बनकर आश्रम में रहती है तब उच्च जाति वाले जो है ये पसंद कभी भी नहीं करते। तो यहाँ राजा प्रसेनजित जो है आश्रम पहुँचते हैं और बुद्धदेव राजा को उपदेश देते हैं, बिल्कुल पहले वाली पंक्ति की तरह ही है। वे बताते हैं इन्नले चेदुरबद्धम मूढ़र्क इन्नत्तय राजारमावाम नालत्ते शास्त्रमदावाम अदिल मूलायक सम्मदम राजन। ऐसी ही सड़ी गली मान्यताओं को हमें समाज से हमेशा दरकिनार करना है। तो वे बताते हैं अनाचारों के प्रति आशान की जो मानसिकता है यहाँ स्पष्ट हुई है, यानी कि जो भी अंधजन्य मान्यताएं परंपरागत रूप में हम पालन करते हैं उनकी, तो उसे समाज से दरकिनार करना है। इसलिए तो वे उन्होंने पहले बताया माटविन चट्टंगले, उन नियमों को हमें बदलना होगा, क्योंकि साहित्यकार हमेशा भले समाज के प्रति उन्मुक्त रहते हैं। जाति चिंता जो है एक प्रकार से पैशाचनी वृत्ति ही हमारे ऊपर उमड़ लेने में कारगर होती है। तो इसलिए ई राक्षसी जयचाल घोर नारग द्वारा मड़न्यु, तो हमें क्या करना है, इस तरह की जो वर्ग भेद या जाति चिंता को हमेशा के लिए उसके ऊपर हमें विजय पाना ही होगा। इसलिए उसको एक राक्षसी के रूप में बताने का प्रयास किया है। यहाँ उसे समाज से हमेशा दूर भगाना होगा। जहाँ एक और जाति चिंता को छोड़ने का उपदेश वे देते हैं, वहाँ स्नेह के महत्व को भी वे गाते हैं, क्योंकि वे हमेशा स्नेह गायक ही माने जाते हैं।
तो वे बताते हैं स्नेहम नरगतिन द्वीपिल स्वर्ग गेहम पणियम पड़ुत्वम। स्नेह जो है क्या है, स्नेह हमेशा नरक में भी क्या है, स्वर्ग गेह का निर्माण करता है। तो हमेशा हमें आपसी स्नेह और सहिष्णुता से आगे बढ़ना है और इस तरह समाज का कल्याण ही कवि इन दोनों काव्यों के ज़रिए बताना चाहते हैं। और इस तरह मैं आपसे विदा लेना चाहती हूँ। धन्यवाद।